गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मैं यही होप करता हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आपने जैसे मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि काफ़ी एरियाज में लाइट नहीं थी। तो पर जब मैं रात को घर पे आया था, जब मैं व्लॉग एंड कर रहा था, तब घर पे तो लाइट थी, पर व्लॉग एंड करने के आधे घंटे बाद घर पे भी लाइट चली गई थी। तो बाद में जब देखा तो ये था कि जो पीडीडी के जो वर्कर्स हैं, जो सारे जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, लाइनमैन, वो सारे इस टाइम स्ट्राइक पे हैं। तो जिसकी वजह से वो फॉल्ट सब रिपेयर नहीं हो पा रहे। तो अब जहाँ जहाँ पे फॉल्ट्स आते जाएंगे वहाँ वहाँ पे लाइट जाती जाएगी। तो अभी मैंने नहाना भी था, तो मैं गैस पे पानी गर्म करके नहाया हूँ। तो अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं, पढ़ते हैं। आज थोड़ा और परसों पेपर है। तो अपना नाश्ता आ गया है, छत पे चलते हैं, आराम से धूप सेकते हुए नाश्ता करेंगे। सर्दियों में तो ना मतलब धूप में खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। अभी पीछे थोड़ा सा शोर है, उसकी वजह से मैं बना नहीं रहा। एक्चुअली बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, संडे का दिन है तो एंजॉय कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट बना रहा हूँ। थोड़ा शोर हो रहा है ना, उसकी वजह से अवॉइड कर रहा हूँ मैं। तो चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं, काफ़ी मस्ती हो गई अभी। होता क्या है हमारा ना, ऐसा होता है कि जैसे 3 दिन है पेपर में। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, 3 दिन पेपर में है। तो पहले दिन कॉलेज से आके भाई अभी तो 3 दिन है, आराम से पढ़ेंगे। एक दिन बीता, अरे अभी तो 2 दिन है, आराम से पढ़ लेंगे। 3 तो चैप्टर हैं, 2 दिन है, डेढ़ डेढ़ चैप्टर करेंगे तो हो जाएगा। फिर जब एक दिन और खत्म होता है, भाई अभी तो एक दिन पढ़ा है, सुबह उठेंगे 3 चैप्टर करेंगे, शाम तक खत्म, अगले दिन रिवीजन करके पेपर दिन चल जाएंगे। वो दिन भी खत्म होता तो अगले दिन, अरे भाई अभी तो 6 घंटे पढ़े हैं पेपर से पहले, 2 घंटे में एक चैप्टर करेंगे, पेपर हो गया। पेपर से आधा घंटा पहले पता चलता कि अभी भी 3 चैप्टर ही पढ़े हुए हैं। तो वो ऐसा नहीं करना, अभी पढ़ने बैठता हूँ मैं, बस अपनी थोड़ी सेटिंग करता हूँ यहाँ पे बैठने की, फिर पढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, पर इस सब्जेक्ट में इतनी सेक्शंस है ना, मतलब अभी तक मैं ना करते भी 70 या 80 सेक्शंस पढ़ चुका हूँगा। मतलब एक्चुअली जो कंपनी लॉ, जो सबसे पहली बारी जो कंपनीज एक्ट आया था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आया था, वो आया था 1850s में। फिर कंपनीज एक्ट आया था 1956 में। जो 1850 वाला था उसमें काफ़ी जो वो पैटर्न था उसका इंग्लिश पैटर्न था, पर जो इंडिया का जो जो सही महीने में आया था वो आया था 1956 में। और 1956 से लेके 2013 तक इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई है ना, मतलब ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई अमेंडमेंट तो हुई हुई है। कोई ना कोई ऐसा कोई केस आया था जिसकी वजह से लॉ में फिर अमेंडमेंट होती थी। तो वो सारी अमेंडमेंट भाई साहब इधर घुसी हुई हैं। वो मैं देख रहा हूँ, अब मैं जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो याद कर रहा हूँ। सारी तो ऑब्वियसली याद मैं कर नहीं पाऊँगा, तो इंपॉर्टेंट वाली याद करते हैं। जो मेन मेन जो लगता है पेपर में आने वाली हैं वही याद करेंगे। तो अभी लंच टाइम हो गया, रोटी खाते हैं, रोटी खा के फिर देखते हैं, अब थोड़ा फिर और पढ़ेंगे। अभी थोड़ा माइंड को भी रेस्ट चाहिए, इतनी सेक्शंस पढ़ लिए ना, अब माइंड में वो नंबर घूम रहा है, ऐसे 70 घूम रहा है, 80 घूम रहा है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। नहीं तो अभी अब आराम करते हैं। तो पढ़ के तो मैं उठ गया हुआ हूँ, अब लंच करते हैं। ये देखो पुलाव बना है। तो मतलब हमारे में जो सर्दियों में संडे दोपहर की जो एक पेट डिश होती है ना, पुलाव, संडे को दोपहर को बनना ही पुलाव है। गर्मियों में ज़्यादातर राजमा चावल होता है, सर्दियों में पुलाव होता है। 4 बज गए हैं, लाइट का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक, और ना ही मेरे को लगता है कि रात को या सुबह तक भी आएगी लाइट। तो एक्चुअली अभी उनकी मीटिंग भी है, तो मीटिंग में भी जो डिसीजन होएगा उसी बेसिस पे होएगा। अगर कुछ पॉजिटिव आ गया तो लाइट आ जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो लाइट नहीं आएगी। वो तो फिर वेट एंड वॉच है। पर ना इसकी वजह से काफ़ी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है लोगों को। जिनके घर में इन्वर्टर है उनके लिए तो ठीक है, पर जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कल आपने भी मार्केट में देखा था, काफ़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो मैं भी बस अभी पढ़ लेता हूँ। इन्वर्टर का कोई भरोसा नहीं है कि शाम तक चलेगा या नहीं चलेगा। मैं लंच वगैरह कर ली है, अब मैं पढ़ने बैठता हूँ। अगर इन्वर्टर बाय चांस डेड हो गया रात को तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँगा। तो अभी जितनी भी डे लाइट है उसमें पढ़ते हैं, फिर बाकी का बाद में देखते हैं। कंक्लूसिव बैठक जिसमें कोई निर्णय नहीं बन पाया, और साफ इस मंच से आह्वान दे दिया गया है कि कल भी इसी प्रकार आपको यहाँ पर इकट्ठा होना है, क्योंकि कल फिर से स्ट्राइक कंटिन्यू करने का जो आह्वान है वो दे दिया गया है। तो लाइट आने के तो कोई चांस नहीं है, अब कैंडल्स ढूंढ रहे हैं रात के लिए। अगर इन्वर्टर बाय चांस बंद हो गया तो इन्हीं के भरोसे हम बैठे हैं अब। ये रही है थोड़ी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये दिवाली के बाद की ये बची हुई थी, तो मेरे को मिली हैं 3-4 और मिली हैं, ऐसी और ढूंढनी पड़ेंगी ताकि टाइम निकले बाद में जब इन्वर्टर बंद हो जाए। तो ज़्यादा तो मोमबत्तियाँ नहीं मिली, ये 3 मोमबत्तियाँ ही मिली हैं।
तो अभी मैंने पापा को बोल दिया, पापा बाहर गए हैं, तो मैं पापा को बोल दिया कि मोमबत्तियाँ ले आना, और आज आराम से आज मज़े से कैंडल लाइट डिनर करेंगे। ये 3 कैंडल्स मिली हैं छोटी छोटी सी, ये बची होंगी पिछले टाइम की, तो ये पड़ी हुई थी, पर इससे तो काम नहीं चलने वाला। ये भी देसी जुगाड़ मम्मा ने ढूंढा है, ये टॉर्च लाइट है। टॉर्च लाइट को ऐसे चिमनी के ऊपर ना ऐसे उल्टा करके रख लिया है, तो थोड़ी सी रोशनी आ रही है किचन में। वो कैमरे में नहीं आ रही होगी, पर ऐसे थोड़ी सी रोशनी हो गई है अब। सो लाइट तो भी नहीं आई है, पर जो एक स्टेप अभी लिया है इसको रिस्टोर करने के लिए, वो ये है कि आर्मी को बुलाया है। अब आर्मी ग्रिड्स के ऊपर टेक ओवर करेगी। अभी जो सबसे पहली ग्रिड जिसके ऊपर आर्मी ने टेक ओवर किया है वो है मीरा साहब वाली ग्रिड। वहाँ पे आर्मी आ गई हुई है, अब वो उसको रिस्टोर करेगी। देखते हैं वो कब तक होता है, थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आज आपने पूरा दिन मतलब ऐसे ही देखा होगा कि मैं घर पे हूँ, सुबह पढ़ने बैठा, फिर ये, तो अगर बोर हुए हो तो उसके लिए सॉरी। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।